बच्चों, सबसे पहले हम एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने के से पहले हम इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब N जो है उसमें कार्बन की संख्या होती है। तो इसको समझने से पहले हम रूट वर्ड देख लेते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो मैथ, कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ, इस प्रकार से रूट वर्ड होते हैं मैथ, एथ, प्रोप। जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो हम इसमें इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्बन 1 और H कितना, 4, तो ये बनेगा CH4। उसी प्रकार से अगर हम एथ में चलें तो कार्बन की संख्या एथ में कितनी होती है, 2 होती है। तो कार्बन की संख्या जब 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो C2H6 बन जाएगा। वैसे ही प्रोप में कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन 8 होगा, 4 में 10 होगा H। तो इस प्रकार से जब हम इस फॉर्मूले में रखते जाते हैं तो हमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस प्रकार से प्राप्त होते जाता है। लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन एक एक कम कर दे तो हमको एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। जैसे CH4 में CH3 बनता है, C2H6 से C2H5 बनता है, C3H8 से C3H7 बनता है, C4H10 से C4H9 बनता है। तो ये एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। तो एल्किल ग्रुप में हमारा बनता है मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल इस प्रकार से। और अगर एल्केन में कहें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस प्रकार से। तो एल्केन से क्या बनता है, एल्किल ग्रुप बनता है। तो इस प्रकार से हम इसको पहले ही समझ चुके हैं कुछ वीडियो में, पुरानी जो वीडियो थी उसमें। तो ये बनता है, जैसे हेप्ट है C6H14 है, उससे C6H13 बनता है हेप्टिल। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एल्किल ग्रुप है और ये नीचे जो दिखाई दे रहा है वो एल्केन ग्रुप है। तो इस प्रकार से ये पूरा ग्रुप बन जाता है। तो ये जो एल्केन ग्रुप है इसी का हम IUPAC नोमेनक्लेचर आज देखेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। क्योंकि एल्केन से एल्किल ग्रुप बनता है तो सभी जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है उसका नोमेनक्लेचर अलग अलग होता है। तो आइए हम देखें कि एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसा होता है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो रूल होता है, कॉमन रूल, उसमें ये होता है कि जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है, सबसे लंबी चैन, उसको हम चूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए CH3, CH2 इस प्रकार का आपको एक स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हम जो सबसे लंबी चैन होगी उसको चूज़ करेंगे। इसमें जो लॉन्गेस्ट चैन होती है वो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हमको दिखाई दे रहा है। तो इसको हम चूज़ कर लेते हैं। ये इस स्ट्रक्चर में सबसे लॉन्गेस्ट चैन है जिसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, बाकी में सब कम है, इसीलिए हम इसको चूज़ करते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट रूल होता है वो होता है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चैन, ये हमारा सबसे फर्स्ट रूल होता है। और इसी रूल के बेस पे हम अपना स्ट्रक्चर में चूज़ करते हैं कि कौन सबसे लंबी कार्बन वाली चैन है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चैन ये हमारा सबसे फर्स्ट रूल होता है। इसके बाद हम कुछ और ऐसे स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जिससे इसके आगे के रूल को क्लियरली समझेंगे। तो आगे और एग्जांपल देखते हैं हम इसके आगे का। तो इसके आगे ये वाला एग्जांपल है, जैसे आप देख रहे हैं। देखिए, आप कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके लिए CH2, 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 CH2 कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जिससे हम आगे इसमें कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो रूल, उसे हम फॉलो करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है। ये स्ट्रक्चर जितने भी बने हैं सभी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं और सेटिस्फाई होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे लॉन्ग चेन कौन सा है, देखिए, चूज़ कीजिए, ये वाला।
ये सबसे लॉन्ग चेन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हैं। सबसे लॉन्गेस्ट चेन के रूप में कार्बन आ रहा है जिसमें 7 कार्बन है। अब इसका जो सेकेंड रूल होता है उसमें ये रूल है वरीयता क्रम देना, मतलब कि जो साइड में इसके ग्रुप हैं, कोई भी ग्रुप बने होते हैं उसको प्रायोरिटी देना। तो जैसे कि इसमें चेन बनने के बाद CH3 इसमें दिखाई दे रहा है। CH3 कौन सा ग्रुप है? CH3 होता है मैथिल। CH3 मैथिल कहाँ से मिला है हमको? मेथेन CH4 से। जब हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया था तो हमको एल्किल ग्रुप प्राप्त हुआ था, तो इसमें ये एल्किल ग्रुप कहलाता है। तो इन चेन के बाद जो साइड में आपको पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं, साइड चेन, तो उसमें आप हमको दिखाई दे रहा है CH3। CH3 होता है मैथिल, और मैथिल जो होता है एक ग्रुप है, मैथिल ग्रुप, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एल्किल ग्रुप में शामिल किया जाता है, एल्किल ग्रुप के अंदर आता है ये। तो यहाँ पे हम इधर से नंबरिंग करेंगे, तो इसको हम नंबर देते हैं जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़ता है। तो हमने राइट साइड से नंबरिंग दिया 1 2 3, तो ये 3 पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम लेफ़्ट साइड से करते तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आता। तो हम 3 वाले को प्रायोरिटी देंगे और इधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो ये इसका सेकेंड रूल होता है नंबरिंग करना, इसको वरीयता देना, प्रायोरिटी देना, जो कि साइड चेन में है। तो इस प्रकार से ये सेकेंड रूल है। और ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये साइड चेन, इसमें मैथिल ग्रुप है, तो ये हमको ध्यान में रखना है इस रूल को कि CH3 जो मैथिल ग्रुप है, या इसके जगह में और कोई भी ग्रुप हो सकता है। आगे हम इस पे बात करेंगे, आगे जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे। तो CH4 से हमको ये प्राप्त हुआ है जब हमने एक हाइड्रोजन हटाया था, तो वो कहलाता है एल्किल ग्रुप। एल्किल भी एक ग्रुप है, और आगे हम जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो फंक्शनल ग्रुप में IUPAC नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कॉमन रूल है ये सभी के लिए इसमें लागू होगा। बाकी और जो स्पेशल जो ग्रुप होते हैं उसके लिए कुछ कुछ नियम चेंज हो जाते हैं। बाकी ये जो रूल है ये सबके लिए लागू है। लॉन्ग चेन और अंकन करना, वरीयता देना, ये सब सभी में लागू है। तो ये कौन से पोजीशन पे? 3 पोजीशन पे। 3 पोजीशन पे कौन है? मैथिल है, तो 3 मैथिल लिखते हैं इसको। और क्योंकि 7 इसमें कार्बन है तो हेप्ट होता है, और ये सिंगल चेन है, हेप्टेन बनेगा, तो 3 मैथिल हेप्टेन बनता है। इसका नाम हो जाता है IUPAC 3 मैथिल हेप्टेन। तो इस प्रकार से ये बनता है। आइए आगे और समझते हैं इसको, इसके स्ट्रक्चर को लेके। CH3 CH2 CH कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, और स्ट्रक्चर बनाकर इसको समझते हैं आगे का जो रूल्स है इसको। तो इस प्रकार का हम स्ट्रक्चर इसमें बना लिए। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कौन सा रूल फॉलो होता है। सबसे पहले तो लंबी चेन बनाएंगे, लंबी चेन बनाएंगे जिसमें कार्बन की संख्या 6 हो रही है, 3 4 5 6। अब देखिए इसमें हम इसके साइड चेन में लेते हैं तो दोनों साइड से इसका बराबर है। लेफ़्ट साइड से 1 2 3 पोजीशन पे है और राइट में 4th पोजीशन पे है। तो हम लोग इसको लेफ़्ट से क्रमांकन देते हैं, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 करके। जब अगर कोई भी चीज़ एक बार होता है तो उसे हम मोनो कहते हैं, 2 होता है उसे डाई कहते हैं, 3 होता है तो ट्राई कहते हैं, यदि 5 है तो पेंटा कहते हैं। यहाँ पर 3 पोजीशन में 2 बार मैथिल ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर में, नीचे भी और ऊपर भी 2 बार है मैथिल। और कौन से पोजीशन पे है? दोनों ही 3 3 पोजीशन पे। तो 3 3 और कितने बार है? 2 बार है, तो इसको हम लिखते हैं डाई। अगर एक बार होता है तो मोनो बोलते हैं, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डाई को लिखना पड़ेगा, डाई मैथिल। और एल्केन है, कितने हैं कार्बन? इसमें 6 है, तो 6 को कहते हैं हेक्स, और क्योंकि एल्केन है इसलिए हेक्सेन। तो इसका नाम होगा IUPAC में 3 3 डाई मैथिल हेक्सेन। तो ये इसका नामकरण हो जाता है, IUPAC नामकरण। तो इस प्रकार से ये रूल होता है जिसमें 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस प्रकार से लेते हैं। अब और अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, अगला एग्जाम्पल इसका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जिससे हम अगला रूल फॉलो कर सकते हैं। ये आप सब लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको।
देखिए ये स्ट्रक्चर है ऐसा। अब इसमें क्या होगा, लॉन्ग चेन के रूप में हम लेंगे जिसको 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो सबसे लॉन्ग चेन के रूप में कौन सा हो रहा है, सोचिए इस चीज़ को। तो देखिए CS3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्ग चेन है। और पोजीशन भी जो साइड चेन है उसकी पोजीशन भी नज़दीक में आ रही है, क्योंकि हमारा जो रूल है वो यही कहता है कि जो साइड चेन है वो सबसे नज़दीक आए। तो इसके लिए कौन सा पोजीशन है, 3 पोजीशन, और 3 और 4 पोजीशन पे है साइड चेन में, और दोनों ही मैथिल है। तो कितने मैथिल हैं, डाई, 2 बार हैं। तो डाई मैथिल, 3 4 डाई मैथिल, 3 4 डाई मैथिल। और जो लॉन्ग चेन है उसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो हेक्स और एल्केन है, सिंगल चेन है, तो वो होगा हेक्सेन। और अभी हम एल्केन का ही पढ़ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 3 4 डाई मैथिल हेक्सेन। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम होगा। तो आगे हम और स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं इसको कि इसके और कौन कौन से रूल्स होंगे। तो इसको समझने के लिए आगे हम और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि क्या हो सकता है इसका। तो यहाँ पर हम एल्केन से संबंधित कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसको प्रैक्टिस करने से आपको और ये और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा सबसे पहला जो रूल है हम वो फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन के रूप में हम कौन सा लेंगे। तो देखिए लॉन्ग चेन के रूप में हमारे पास कुछ इस प्रकार से हम चूज़ कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग चेन के रूप में आएगा, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो जब हम लेफ़्ट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 होता है। अगर हम राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 अलग अलग तरीके से आ रहा है ना। तो इसमें हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन के रूप में ऐसे लेते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो रही है, 6 हो रही है, 6 हो रही है। और राइट साइड से इसका जो है नंबरिंग करते हैं, क्योंकि राइट साइड से लेने पे सेकेंड पोजीशन पे साइड वाली जो चेन मैंने एल्किल जो ग्रुप है वो आ रहा है, इसीलिए हम राइट साइड से उसको चूज़ करते हैं। तो हमने राइट साइड से नामांकित किया, यानी कि क्रमांकन नंबरिंग दिया। तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है साइड चेन, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, और इधर 4th पोजीशन पे आ रहा है। और सेकेंड और 4th पोजीशन पे कौन आ रहा है, दोनों ही मैथिल ग्रुप हैं। तो 2 बार आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम उसको, मोनो की डाई। तो ये 2 बार आने से डाई मैथिल हो जाएगा। और पोजीशन कौन सा होगा, 2 और 4 पोजीशन होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका नाम। इसका नाम होगा 2 4 डाई मैथिल, 2 4 डाई मैथिल। और कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 है मतलब हेक्स, 2 4 डाई मैथिल हेक्स। और क्योंकि सिंगल चेन है, एल्केन है, तो पूरी तरह से एल्केन है ये, तो इसका नाम होगा 2 4 डाई मैथिल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि 2 4 डाई मैथिल, क्योंकि मैथिल जो है मेथेन से निकला हुआ है। जब हमने मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाया था तो मैथिल बना था। तो इसका नाम है 2 4 डाई मैथिल। और कार्बन की संख्या 6 है, तो हेक्सेन। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण होगा। अभी और हम एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे एग्जाम्पल जो दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर में सबसे जो लॉन्ग चेन होगा, लॉन्गेस्ट चेन, उसको हम चूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो सकता है, सोचिए इस पर। अगर हम इधर से लेते हैं तो क्या होगा, लेफ़्ट से। अगर हम राइट से लेते हैं तो क्या होगा, यदि हम ऊपर की साइड वाली चेन लेते हैं तो क्या होगा, यदि हम सीधी लेते हैं तो कितना आएगा। तो देखिए चूज़ करते हैं, तो देखिए ये वाला सबसे लॉन्ग हो रहा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। और हम जब नंबरिंग करेंगे तो जो साइड चेन है वो राइट साइड से नज़दीक पड़ रही है, इसीलिए हम राइट से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कार्बन है। और साइड चेन में कौन कौन सा जो है ग्रुप शामिल है, इसमें 2 पोजीशन पे दोनों में मैथिल है, 2 मैथिल है। 4 पोजीशन पे
नहीं सॉरी 5 पोजीशन पे 2 मैथिल है, तो कितने मैथिल हो गए? 4 मैथिल ग्रुप हो गए। 4 मतलब कि टेट्रा। तो इससे जो है कौन कौन से पोजीशन पे है? 2 2, 2 2 2 पे है और 2 5 5 पे है। तो 2 2 5 5 टेट्रा मैथिल। और क्योंकि कार्बन की संख्या 7 है और ये एल्केन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। तो इस प्रकार से इसका नाम। आगे हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका एल्केन का, कि आगे और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी होगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के रूप में हम देखें, ट्राई करते हैं इसमें कि इस प्रकार से। हाँ, तो ये जो है लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहा है। ये लॉन्गेस्ट चेन के रूप में है 8 कार्बन। 1 2 3 4 इधर आ रहा है, इधर करने से 1 2 3 4। तो हम चूज़ करते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जिसमें साइड चेन भी हमको प्रायोरिटी के रूप में देना पड़ता है। तो साइड चेन में 3 पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड से इसको नंबरिंग किया। तो नंबरिंग किया तो यहाँ पे हम देखते हैं पोजीशन कौन कौन सा है साइड चेन में। तो एक तो 3 पोजीशन पे मैथिल है, 5 पोजीशन पे एक मैथिल है और नीचे 5 पोजीशन पे एथिल है। तो C2H6 जो होता है, C2H6 C2H5, मतलब C2H6 से एक हाइड्रोजन जब निकलता है तो वो C2H5 बनता है। और इसी C2H5 को हम CH2CH3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों मिलाकर C2H5 बनाता है। C2H5 जो होता है वो एथिल ग्रुप होता है, जो एथेन से निकला हुआ है एथिल, और इसे ही एथिल ग्रुप कहते हैं, जिसे C2H5 कहा जाता है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है CH2CH3 नीचे 5 पोजीशन पे, ये CH2CH3 दोनों मिलाकर C2H5 ही बनाता है, तो इसे हम एथिल ग्रुप ही कहेंगे। तो कौन से पोजीशन पे है? 5 पोजीशन पे एथिल है और 3 पोजीशन पे मैथिल है। तो हम एथिल को पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें एथिल पहले आता है। तो हम पोजीशन नहीं देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आता है। तो क्योंकि एथिल पहले आता है 5 एथिल, और मैथिल किस में? 3 में है, और 5 पोजीशन पे भी एक मैथिल है, तो 3 मैथिल ऑक्टेन हो जाएगा इसका नाम। और स्ट्रक्चर देखते हैं हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसकी लंबी चेन लेंगे। लंबी चेन लेने के लिए हम इसमें से देखेंगे कौन सा लंबा चेन हमको मिल सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, तो इसमें देखिए अगर हम ऐसा लेते हैं तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमको दिखाई दे रहा है, सबसे लॉन्ग चेन के रूप में हमको ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि साइड चेन कौन से नंबर पे आ रहा है, कोई भी जो ग्रुप है वो। तो 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, लेफ़्ट से करने से, राइट पे करने से 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो हम राइट से करेंगे। 2 पोजीशन में हमको दोनों साइड CH3 है, यानी दोनों साइड मैथिल है, और 4 पोजीशन पे भी मैथिल है। तो कितने मैथिल हैं? 3 मैथिल हैं। तो 3 होता है तो क्या होता है? ट्राई। तो 2 2 4 ट्राई मैथिल। और कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 है मतलब कि हेक्स और एल्केन है, इसलिए हेक्सेन। तो 2 2 4 ट्राई मैथिल हेक्सेन, इसका IUPAC नामकरण होगा। तो इस प्रकार से ये एल्केन के IUPAC नामकरण है। आगे हम एल्कीन का भी देखें। एल्कीन का नामकरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।